हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ और आज के फोरकास्ट के साथ। जैसा कि आज आपको पता है, आज थर्सडे है, 24 अगस्त है। तो आज हम मार्केट में चल के देखेंगे कि आज मार्केट में हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हम आज एक अच्छा सेटअप प्लान कर सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। एंड उसके पहले मैं आपको कल के वीडियो के बारे में बताऊं तो ऑलमोस्ट परफेक्ट था वीडियो, जो भी अभी मैं बताऊंगा भी। और जितने भी लोगों ने उस वीडियो को फॉलो किया, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज किए कि सर आज ये रहा और आपके अकॉर्डिंग मतलब जो भी चीजें रही हैं बहुत अच्छा। कल का फोरकास्ट रहा और ऑलमोस्ट परफेक्ट था। कुछ चीजें रही हैं जो न्यूज की वजह से ऊपर नीचे हुई हैं, बट हम उनके बारे में भी तो उस टॉपिक में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग, देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, दो तीन चीजों का जो मैंने कल भी फील किया, कल भी ऑब्जर्व किया कि अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, ग्रो करना चाहते हैं ना, तो एक ही चीज है, वो है लर्निंग लर्निंग लर्निंग। सीख कर ही ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो सिग्नल बेस पे बहुत डिपेंड होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे वो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप हो चाहे वो किसी और का व्हाट्सअप, बहुत ज्यादा सिग्नल के ऊपर डिपेंड होते हैं अगर आप ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ग्रो कर सकते हैं तो वो है सिर्फ लर्निंग लर्निंग लर्निंग। लर्निंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे ग्रो करना है, राइट। क्योंकि देखिए अगर आप सिग्नल को फॉलो करते हैं तो पूरे तरीके से आप डिपेंड हो जाते हैं। आप वेट करते हैं कब सिग्नल आएगा, कब ट्रेडिंग। जैसे कल मैं पूरे दिन बिजी था, तो कल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी था। बट हाँ, वीडियो के माध्यम से जो भी चीजें मैंने वीडियो बताई थी ऑलमोस्ट वही चीजें हुई। जिन लोगों ने वीडियो को फॉलो किया वही चीजें। हाँ, लास्ट में न्यूज के बाद जरूर मैंने अपडेट किया था कि गोल्ड को इस समय पे आप सेल नहीं करिए, राइट, क्योंकि न्यूज यूएस के लिए नेगेटिव आ चुकी थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बहुत अपडेट दिया था, अदरवाइज मैं पूरे दिन बिजी था, जिसकी वजह से मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीखने पे बिलीव करिए। और हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्नल नहीं मिलते। वहां पे आपको बेसिकली लर्निंग बेस्ड ग्रुप है वो, जहां पे आपको सीखने पे ज्यादा फोकस किया जाता है बजाय सिग्नल या बजाय आपको बैसाखी पकड़ाने की। अगर आप उस ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे मार्केट के एनालिसिस मिलते हैं। मार्केट में अगर कोई ट्रेड प्लान होता है तो वो एनालिसिस करके बताया जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है तो क्यों किया है, सेल किया है तो क्यों किया है। और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो अच्छा, फ्री व्हाट्सअप मतलब हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका पार्ट बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली बात तो व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप अगर जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर आप उन पे लाइव ट्रेडिंग करते हैं, रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, पहली बात तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके तो वही चीज बोलूंगा। अगर आप हाँ, क्या क्या बेनिफिट होंगे, पहली चीज तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी क्लासेस मिलेंगी, जो हमारी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मंडे टू थर्सडे क्लासेस चलती हैं रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। एवरीडे क्लास होती है जहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस चीजें सिखाई जाती हैं, स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है, सेटअप बताया जाता है। मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ कि मैंने अगर ये ट्रेड लिया तो क्यों लिया। एवरीडे ट्रेड शेयर किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। लेवल कैसे निकालते हैं, लेवल वाइज ट्रेड कैसे करते हैं, सेंटिमेंट क्या, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, राइट। और अगर आप हमारी क्लासेस को, क्योंकि हमने स्काई एफएक्स एकेडमी ज्वाइन ओपन की हुई है रायपुर शहर के अंदर, तो अगर आप स्काई एफएक्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके के कोर्सेस हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनमें वहां पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आज के फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम गोल्ड के लिए ही बात कर लेते हैं। जैसा कि गोल्ड, कल का जो मार्केट रहा, कल जब मार्केट था तो इस जगह पे मार्केट था, यहाँ कहीं पे था। और मैंने बोला था मार्केट में दो सिनेरियो बोले थे। पहला मैंने बोला था 1907, 1907 वाला जोन यहाँ पे कहीं था, जो मैंने बना के रखा था। आज उसको मैंने नहीं ड्रॉ किया है, बट हाँ 1907 ये वाला जोन जो था ना, 19 एग्जैक्टली 1907 वाला जोन था। मैंने बोला था यहाँ से अगर मिले तो सेलिंग करिएगा। कुछ लोगों ने सेलिंग की, लेकिन वही है कि वहां से नीचे आया मार्केट और यहाँ से 30 से 40 पिप का प्रॉफिट निकला। बट देखिए अपॉर्चुनिटी, मैंने क्या बोला था, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, राइट। अब यहाँ पे मार्केट जैसी न्यूज आए, मैंने बाय की कॉलिंग दे दी थी, मैंने सेलिंग किया। और हाँ, ओवरऑल मैंने गोल्ड के अंदर मैंने बाय पे रहने के लिए ही बोला था कि कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले आप बाय करिएगा। और वही चीजें मार्केट में हुई
कि मार्केट में रिट्रेसमेंट मिली और मार्केट में मतलब मार्केट ऊपर ही गया। मैंने बोला था कि ये चैनल को ब्रेकआउट दे चुका है, रिट्रेसमेंट ले चुका है। तो अगर आपको वैसे तो 1897 96 के आसपास मैंने बोला था अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करिए, राइट, या 1896 97 के आसपास तो मॉर्निंग में था ही। तो बाय के लिए ही कॉलिंग थी गोल्ड के अंदर, तो जिन लोगों ने बाय किया अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। अब आज के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, जैसे कि अभी मार्केट 1921 पे मार्केट है। देखो दो जोन है ये। पहला 1921 जो एक लेवल है जहां से मार्केट, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, राइट, यूएस सेशन के अंदर, और अगेन अगर आपको 1919 के आसपास मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय करिए। और पहला टीपी 1929-30 तक आप रख सकते हैं। जो चांसेस है कि आज मार्केट यहाँ तक जा सकता है। न्यूज भी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अब डिपेंड करता है उसके आंकड़े क्या आते हैं, राइट। या तो फिर दूसरा सिनेरियो क्या है, 1930 के आसपास अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डबल टॉप के रूप में कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट M15 M30 या H1 के टाइम फ्रेम पे मिलता है तो यहाँ से आप सेल करिए। पहला टीपी अगेन 1919 तक का आप रख सकते हैं, 1921 तक का पहला टीपी रखिए मेरे, 1921 1920 तक का ही पहला टीपी रखिए। इस तरह के आप देखो, दो ही सिनेरियो, बहुत सिंपल ट्रेड है। या तो फिर आज मॉर्निंग में ही यहाँ से कोई भी रेट जो चांसेस है कि रिट्रेसमेंट ले सकता है, 1910-11 तक रिट्रेसमेंट ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है और 1910-11 के आसपास मिलता है तो बेस्ट माइंड है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो गोल्ड को मैं थोड़ा डिटेल में कवर करना चाहूंगा। पहली चीज क्या होगी, मार्केट अगर 1910-11-12 तक आता है तो यहाँ से आप बाय करिए। अगेन प्रीवियस हाई 1921 तक का पहला टिप होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, या तो मार्केट 1929-30 के आसपास मिलता है तो आप वहां पे सेल करिए, और अगर 1921 वाले एरिया को मॉर्निंग सेशन में ही ब्रेकआउट दे देता है और रिटेस्ट करता है यूएस सेशन में या यूरो सेशन में, तो आप वहां पे 1910 से अगेन बाय करके आप, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद 1926 26 24 24 तक जाता है, फिर अगेन रिट्रेसमेंट मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और अगेन 1930 तक का आप टीपी रख सकते हैं। तो मैंने गोल्स को काफी डिटेल में कवर कर दिया है कि अगर यहीं से रिट्रेसमेंट मिलता है, जो चांसेस हैं कि मार्केट की कल से रिट्रेसमेंट लिया नहीं, तो चांसेस है 10 11 12 तक आ सकता है मार्केट। 11 12 से अगर आपको बाइंग मिलता है बाय करिए। अगर अभी रिट्रेसमेंट नहीं लेता, 1921 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है और 21 वाले एरिया को ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करता है 1919 1920 को, तो वहां से बाय कर सकते हैं, या तो 1930 के आसपास आप सेलिंग की तरफ आप देख सकते हैं। तो ये सिनेरियो है। हाँ, अब 1900 अगर 30 को ब्रेकआउट देता है तो फिर चांसेस है 1940 35 वाला भी जोन है, बट 1934 या 1940 के आसपास मार्केट जा सकता है, राइट। तो ये हमारा गोल्ड का प्रिडिक्शन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे चलते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में देखिए कल न्यूज थी, मैंने बोला था कि मार्केट अगर इस जोन के आसपास आए तो आप बाय करिएगा 1.08349। ठीक है, मार्केट ने देखो कहीं पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, सिर्फ शार्प न्यूज में उसने ब्रेकआउट दे दिया। जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट नीचे गया, तो मुझे लगा शायद रिट्रेस करेगा, बट रिट्रेस नहीं किया। तो मैं वेट कर रहा था 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग। तो 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग ऊपर अगेन 1.084 के ऊपर हो गई, और डेली क्लोजिंग भी ऊपर ही आ गई। इससे चांसेस है मार्केट अब बुलिश की तरफ रहेगा, आप यहाँ पे बाय की तरफ सोचिए। अगर मार्केट आज रिट्रेसमेंट करता है और अगर आपको 1.0835 या 1.0817 या 819 के आसपास मिलता है, आप लाजमी बाय करिए। एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और टीपी आप अगेन प्रीवियस आया आप 1.0928 तक का आप टीपी रख सकते हैं, राइट। पहला टीपी आप 1.0911 तक रखिए। अगर रिट्रेसमेंट मिलता है आप यहाँ पे बाय लिमिट भी लगा सकते हैं 1.08346 या 1.082 के आसपास आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बाइंग की तरफ है। देखिए अगर आप इसकी कॉलिंग मैं थोड़ा सा जोन भी बना देता हूँ। नेक्स्ट जोन हमारा ये रहेगा, यहाँ पे अगर आपको आता है तो यहाँ तक का आप टीपी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। अभी आज के दिन में इतना ही टीपी देखूंगा, इस मेरा सेटअप इस तरह से रहेगा। बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत बहुत सिंपल सेटअप। यहाँ से बाय, पहला सिनेरियो, या तो फिर अगेन थोड़ा और नीचे जाता है, यहाँ से बाय, ये और टीपी है, राइट। एसएल बहुत छोटा लगेगा, डोंट वरी। जीबीयूएसडी सेम सिचुएशन, जीबीयूएसडी ने भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट तो नहीं दे पाया। बट जीबीयूएसडी की कॉलिंग परफेक्ट रही, कल की बहुत अच्छी कॉलिंग रही। मैंने बोला था ये चैनल है, ये ट्रेंड लाइन है, जो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, तो आप यहाँ से डेफिनेटली सेल करिए। पहला टीपी जो मैंने पहला टीपी आपको यहाँ पे बताया था 1.26694 बताया था, लेकिन मार्केट नीचे तक गया
और मैंने बाय की जो कॉलिंग दी थी मैंने ये दी थी 1.2623 के आसपास मैंने बाय की कॉलिंग दी थी और वहीं से बाइंग निकली। और जैसा मैंने सेलिंग के लिए दोनों तरह से, जिन लोगों ने भी वीडियो को फॉलो किया होगा, दोनों तरीके से उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। अब आज क्या कर सकते हैं मार्केट में, आज सिंपल सी ट्रेड है, इसमें भी देखो दो दो चीजें हैं। अगर मार्केट आपको अगेन 1.2629 के आसपास मिलता है तो बाय करिए, अदरवाइज अगर आपको 1.2666 के आसपास भी अगर आपको बाइंग मिलता है तो जीबीयूएसडी को आप बाय कर सकते हैं। बाइंग के लिए मार्केट है कि क्लोजिंग अभी भी उसने ऊपर ही दी है, अगर आप देखिए हाई रिजेक्शन के साथ दी है तो चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए दो चीजें हैं, पहला या तो यहाँ पे आप बाय करिए, पहली बाइंग यहाँ पे टीपी अगेन आप अपना 1.278। दूसरा, मार्केट अगर और नीचे जाता है और अगर अगेन 1.262 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ तक का टीपी रख सकते हैं, पहला। अब अगर मान लीजिए मार्केट यहीं से ऊपर जाता है तो आप वेट करिए, अगर इस जोन पे मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं इस बार 1.278 को ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है तो आप यहाँ से बाय करिए और पीपीए रखिए। इस तरह से सिंपल ट्रेड है। जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड बहुत अच्छी रही। मैंने कल भी बोला था कि बाय के लिए मैंने बोला था यहाँ से आप बाय का ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट था तो मैंने दो सिनेरियो बताए थे कि अगर मार्केट ऊपर इस जोन के आसपास अगर आपको मिलता है, मैंने यहाँ पे बोला था यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप सेल करिएगा। यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे आप सेल करिएगा, अच्छी सेलिंग यहाँ पे मौजूद होगी। बट मार्केट यहीं से नीचे है और मैंने बोला था अब आज के दिन क्या हो सकता है मार्केट जीबीपी जेपीवाई में, सिंपल सा मैं बोलूंगा कि इस एरिया को 1.184.8 या 184.9 या 185 वाला, अगर इस एरिया को मार्केट रिटेस्ट करता है और यहाँ पे कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट मिलती है डबल बॉटम के रूप में, आप जीबीपी जेपीवाई में सेल करें, अच्छी सेलिंग है। अगेन आपका पहला टीपी प्रीवियस लो 183.48, ये पहला ट्रेड, सिंपल ट्रेड है। बशर्ते अगर आप यहाँ पे मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे दे, रिटेस्ट करे तो फिर आप यहाँ पे बाय करिए टीपीआर। बट जो चांसेस मुझे कम नजर आते हैं, राइट, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद आता है तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये डबल टॉप बनाया था, निकलाइन को ब्रेकआउट दिया, आप निकलाइन को रिटेस्ट करने जरूर जा सकता है। सेम यूएसडी जेपीवाई में है, राइट, अगर आपको 145.45 के आसपास मिलता है बाय करिए, सेल करिए, सॉरी सेल करिए। अगेन टीपी आपका प्रीवियस लो 144.56 होगा, राइट। अब कोई न्यूज ऐसी आ जाए कि एकदम से कोई न्यूज ऐसी आ जाए तो मार्केट बुलिश हो सकता है, अदरवाइज बुलिश के चांसेस मुझे नहीं लगता। देखो या तो यहाँ से या तो फिर अगेन 146.36 के आसपास मिले वहां से सेल करिए। ऑजी यूएसडी और न्यूजीलैंड यूएसडी की ट्रेड हमारी बहुत बहुत शानदार रही। जैसा कि ऑजी यूएसडी मैंने बोला था कि ये इस जोन को मार्केट ने होल्ड किया हुआ, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ। रिट्रेसमेंट मिले, कल भी मैंने बोला था कि अगर अगेन यहाँ पे मार्केट मिले, अगेन आप यहाँ पे बाय करिए। और टीपी मैंने यहाँ तक का बोला था, बट यहाँ तक भी अगर आपने बुक किया होगा तो 40 to 50 पे बुक कर लिया होगा, जो एक करेंसी पेयर में अच्छे खासे पिप्स हैं। आप 40-50 से छोड़ा मत करिए, और मतलब करेंसी पेयर में, राइट। तो ये हमारा ट्रेड रहा। आज क्या कर सकते हैं, सिंपल ट्रेड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली नहीं है, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है बाय करिए। और टीपी आपका 0.6522 के आसपास होगी। सेम न्यूजीलैंड यूएसडी का परफेक्ट ट्रेड रहा, बहुत शानदार ट्रेड रहा। वीडियो देखिए, मैंने बोला था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले, और मैंने एरिया भी बता दिया था 0.5928 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करिए। और अच्छी बाइंग यहाँ पे निकली। अगेन आज अगर मैं बात करूँ तो इस ये एक एरिया है, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, जो है इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आप ऊपर की तरफ बाय की तरफ देखिए। या तो कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप यहाँ पे आप नीचे से बाय करिए। अगर आपको और नीचे की तरफ मिलता है 0.5910 के आसपास तो ये और अच्छी बात है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यूएसडी कैट की बात करें तो यूएसडी कैट में मैंने कॉलिंग बाय की दी थी तो डेफिनेटली बाय के लिए निकली, लेकिन शाम की यूएस सेशन के अंदर वो मार्केट नीचे की तरफ आया, तो जिन लोगों ने दिन में ट्रेड किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला होगा। अभी हम, हाँ सॉरी, कैट यूएसडी कैट में मैंने कोई कॉलिंग, मैंने बोला था कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट। अभी भी यूएसडी कैट कंफ्यूजन में, मेरे मेरे हिसाब का सेटअप नहीं, इसलिए मैं इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा। सीएचएफ जेपीवाई में जरूर बोला था मार्केट में कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सेलिंग करिए और यहाँ तक का ही टीपी रखिएगा। मैंने टीपी बताया था कि यहाँ तक का ही टीपी रखिएगा, और मार्केट एग्जैक्टली उतना ही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा वॉच करिए, क्या मार्केट इस जोन को होल्ड करता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाता है, अगर बनाता है और अगर आपको 165.51 के आसपास मिलता है तो आप डेफिनेटली सेल करिए, अगेन पहला टीपी दिस। और अगर इस एरिया को ब्रेकआउट दे देता है तो भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बाय करिए।
हाँ बाय कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं वेट करूंगा इस जगह पे सेल। राइट, तो ये CHF JPY का रहा। कैट CHF की कॉलिंग अच्छी रही। मैंने बोला था सेल करिए, बाय करिए, बाय करिए, बाय करिए, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। बट मैंने बोला था इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे जो मार्केट है ना, तो पहले इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट करिए। अगर अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, क्योंकि मार्केट बार बार ट्रेन लाइन का रिजेक्शन ले रहा है, ब्रेकआउट देता है और अगेन अगर ये इस जोन को 0.64867 के आसपास रिट्रेसमेंट में लेता है, तो आप यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं। बट पहले ब्रेकआउट का वेट करिए, या अगेन मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे बाय करिए। बाकी बहुत ज्यादा पेयर JPY पेयर में सब में सेलिंग का रहा, फिर देन इसके बाद रिट्रेसमेंट रहा। कैट JPY में अच्छी है, बट यहाँ पे अगर आपको अगेन अगर आपको इस एरिया पे 107.77 के आसपास मिलता है तो सेल करिए। बाकी और कुछ पेयर में मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। USD CHF कंसोलिडेशन कर रहा है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड है नहीं। तो ये आज का हमारा फोरकास्ट रहा। तो अगर आपको इस फोरकास्ट से कुछ भी मदद मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड प्लीज कमेंट जरूर किया करिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एक्साइटमेंट आता है, और हम आपके लिए और भी नए नए वीडियो बना के लेके आते हैं। राइट, तो ये हमारा आज का फोरकास्ट रहा। और जिस तरह से कल का वीडियो बहुत शानदार रहा, परसों का वीडियो बहुत शानदार रहा, और एवरीडे हमारे जो फोरकास्ट हैं बहुत अच्छे होते हैं। लगभग लगभग 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ हम लोग कॉलिंग देते हैं, हमारा फोरकास्ट रहता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। दूसरी चीज, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, और किसी राइट मेंटोर की तलाश कर रहे हैं, किसी राइट पर्सन की तलाश कर रहे हैं, आप सही जगह हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।